कि यार पता करवाओ यार, कहीं पोग्बा ने रोनाल्डो के नाम की भी तो कहीं तांत्रिक से सुपारी नहीं लगवा दी है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच में। किसी अगर अच्छी कुंडली देखने वाले पंडित का कुछ अता पता हो तो प्लीज कहीं से जुगाड़ करवा के रोनाल्डो की कुंडली जरा लेकर जाओ उस पंडित के पास और जरा कुंडली दिखवाओ। क्या हो गया भाई रोनाल्डो को आखिरकार? कहाँ है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसको मैं और आप जानते हैं? पोर्चुगल बाहर हो गई नेशंस लीग में से, और ठीक है, उतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पोर्चुगल के नेशंस लीग से बाहर होने में। लेकिन ये एक आखिरी बिग टेस्ट था जो आपका वर्ल्ड कप में जाने से पहले आपको फेस करना था और जिसको आप पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पर कल मैं ये कहूँगा कि रोनाल्डो का जो एक एज फैक्टर है वो कल हमें पिच के ऊपर देखने को मिला। पोर्चुगल ने फर्स्ट हाफ में जितना क्लिनिकल होने की कोशिश की, जितने उन्होंने चांस बनाए थे और जितना डायरेक्ट वो खेल रहे थे, उस डायरेक्टनेस का कोई एंड प्रोडक्ट निकल कर नहीं आया। स्पेन के टीम सिलेक्शन की मैं बात करूं तो उन्होंने पेड्री को स्टार्ट नहीं दिया, उन्होंने बुस्केट्स को स्टार्ट नहीं दिया था, उन्होंने गावी को स्टार्ट नहीं दिया था। और जब सेकेंड हाफ में ये तीनों प्लेयर्स पिच के ऊपर आए और आपका विलियम्स भी जब पिच के ऊपर आ गया तो आपको समझ में आया कि भाई एनर्जी जो स्पेन की टीम में मिसिंग थी, वो एनर्जी आने के बाद उनका जो गेम में इम्प्रूवमेंट था या जो इन्वॉल्वमेंट था अटैकिंग फेज में, वो किस तरीके से एनहेंस हो गया। मैंने रोनाल्डो को कभी इतना ज़्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंस या फिर मैंने रोनाल्डो को इतना ज़्यादा कभी कैलकुलेटेड होते नहीं देखा फाइनल थर्ड में। क्योंकि आप देखो रोनाल्डो के थ्रू आउट हिज करियर सक्सेसफुल होने की वजह ये रही है कि ही हैज़ बीन utterly selfish in terms of goal scoring ratio and he has been utterly precise in terms of scoring goals। लेकिन अब यहाँ पर हमें ठीक उल्टा देखने को मिल रहा है। वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज जब वो देख रहा है वो कि ही इज द ओनली वन, ही इज ट्राइंग टू ले द बॉल ऑफ। क्यों? क्या ज़रूरत है? दूसरी चीज़, यहाँ पर रोनाल्डो कहीं ना कहीं अभी भी आई डोंट थिंक कि उस फेज में पहुंचा है जब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अब ये कितना ज़्यादा उसके जो भी निजी ज़िंदगी में चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, वो कह पाना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले एक साइकोलॉजिस्ट के साथ उनकी फ़ोटो भी वायरल हुई थी, उन्होंने खुद ही पोस्ट की थी। तो क्या वो एक साइकोलॉजिस्ट को देख रहे हैं? क्या वो किसी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनको थोड़ा सा कुछ मेंटल ट्रॉमा हुआ है? क्योंकि हम सबको पता है लास्ट सीज़न उनके जो न्यू बॉर्न बेबी था उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद रोनाल्डो ने फिर जो प्री सीजन टूर भी मिस किया था। बट पता नहीं जो भी चीज़ है, बट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा स्पेन की टीम को कि जहां पर लुइस एनरिक ने जो भी टीम उतारी उसने सबसे पहली चीज़ तो गोल स्कोर नहीं होने दिया, और दूसरी चीज़ जब चेंजेस किए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है, एक मैनेजर के लिए पता होना कि जब वो जिन प्लेयर्स को उतारेगा पिच के ऊपर के क्या वो उसको उसके फेवर में रिजल्ट लाकर दे पाएंगे या नहीं। अब यहां पर अगर मैं पोर्चुगल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो पोर्चुगल ने इतना लेट सब्स्टिट्यूट किए हैं प्लेयर्स अपने जब वो गेम में प्रेशर सिचुएशन में आ गए। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि रोनाल्डो नहीं अच्छा खेल रहा है तो आपके मैनेजर के पास इतनी पावर होनी चाहिए या फिर आपका मैनेजर इतना जिगरे वाला होना चाहिए कि वो रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट कर पाए। पूरा गेम खिलाया रोनाल्डो को, जबकि रोनाल्डो वॉज नॉट हिमसेल्फ। रोनाल्डो वॉज इन येस्टरडेज मैच रोनाल्डो वॉज अ शेडो ऑफ हिमसेल्फ, और वो चीज़ कहीं ना कहीं पोर्चुगल को कर ले डूबी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपके पास ऐसा नहीं है क्वालिटी की कमी हो, आपके पास जॉ फिलिक्स है, आपके पास राफेल लियो था, आपने जोटा को खिलाया। क्योंकि देखो अगर मैं जोटा के परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई जोटा प्लेड रियली वेल, उससे जो डिमांड किया गया था उसने बखूबी तौर पर किया, जो ब्रूनो से डिमांड किया गया था वो उसने बखूबी तौर पर किया। ब्रूनो ऑलमोस्ट स्कोर्ड विद अ बैंगर ऑफ अ हिट, अगर वो चली जाती तो क्या ही कहने थे। बर्नार्डो सिल्वा डिड हिज जॉब प्रिटी वेल, लेकिन जब स्पेन की टीम की मिडफील्ड चेंज हुई, जब स्पेन की टीम ने अपने पिच पर गावी को उतारा, जब उन्होंने पेद्री को उतारा, जब उन्होंने विलियम्स को उतारा, तो एक जो एनर्जी मिसिंग थी वो एनर्जी आ गई, और जो मिडफील्ड का टेम्पो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, मिसप्लेस्ड पासेस हो रहे थे, इजीली पोजीशन गिव अवे हो रहा था, वो पेद्री गावी के आने से कंप्लीट हो गया। और क्योंकि आपने होल्डिंग मिडफील्ड पर बुस्केट्स को डाल दिया तो आपका तो भाई वो रॉयल्स रॉयस है, वो आपने अगर उसको खिलाया टीम में तो वो आपको लेट डाउन नहीं करेगा। और पता है अब यहाँ चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि पोर्चुगल की टीम के पास
इतने ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शंस होने के बाद भी क्या वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल है? मैंने कल वाली वीडियो में भी यही बोला था कि अटैकिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या उन अटैकिंग ऑप्शंस को यूज़ करने वाला मैनेजर है? क्या एक ऐसा मैनेजर है उनके पास जो कि रोनाल्डो को बोल पाए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो मेरी कोई इस पे प्रेशर वाली सिचुएशन नहीं कि मुझे आपको स्टार्ट देना ही देना है। एंड सही बताऊँ ना, इट इज़ वेरी सैड स्टेट फॉर अस एज रोनाल्डो फैंस कि हम रोनाल्डो को डिक्लाइन होता देख रहे हैं, और ये रोनाल्डो पिछले सीजन 24 गोल स्कोर करके सीजन एंड खत्म करके आया था, और आते आते इस सीजन में वो स्ट्रगल कर रहा है गोल स्कोर करने के लिए। और देखो, इसमें जितना ब्लेम आप मैनेजर को दोगे उतना ब्लेम आपको रोनाल्डो को भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो को गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, दो क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज थी। एक जो उसने शॉट अच्छा मारा था वो कीपर ने सेव कर लिया, बट रोनाल्डो शुड हैव एटलीस्ट कन्वर्टेड वन आउट ऑफ दोज ऑल 3-4 चांसेस। और देखो, ये जो गेम होते हैं ना, जो बड़ी टीम से टकराती हैं, इसमें आपको न्यूमरस चांसेस नहीं मिलेंगे जहां पर आप अपने कन्वर्ट करके टीम को विक्ट्री दिलवा पाओगे। आपको इन बड़े गेम्स में बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहां पर आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं। अब रोनाल्डो को अगर 3 अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कंसिडरिंग रोनाल्डोज स्टेचर, कंसिडरिंग हु रोनाल्डो इज, उसको कम से कम उनमें से 2 कन्वर्ट कर देने चाहिए थे, लेकिन 2 नहीं हुए, एटलीस्ट 1 गोल स्कोर करना चाहिए था। बट वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो उसकी गेम प्ले में झलक रहा है। और बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करते, बहुत सारे लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि रोनाल्डो इज एजिंग। आप यार रोनाल्डो का गेम अगर देखोगे, सिर्फ फिजिकलिटी वाइज नहीं होता, आपका अपीयरेंस वाइज नहीं जज करते हैं, आप गेम में किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हो खुद को, वो मैटर करता है। अब यहाँ पर क्यों मोराटा जैसा प्लेयर लुइस एनरी के सिस्टम में बहुत क्रूशल है, क्योंकि रोनाल्डो, अगर मोराटा गोल स्कोर नहीं कर रहा है तो वो आपको डिफेंसिव वर्क ड्यूटी करके देगा, जो कि उसने दी भी थी। जब काउंटर हिट हुआ था, ही ट्रैक्ड बैट एंड ही ब्लॉक द शॉट। उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ रोनाल्डो के केस में, तो रोनाल्डो ने कल अगर गोल स्कोर नहीं किया उससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहुत बारी रोनाल्डो ने ईजी पोजीशन गिव अवे भी किया, और पासिंग भी रोनाल्डो की कल बहुत एवरेज थी। लेकिन ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करता कि रोनाल्डो इज फिनिश या फिर रोनाल्डो कांट मेक अ कम बैक। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, दैट वी हैव टू यूज रोनाल्डो इन अ वेरी वेल प्रोसेस्ड मैनर। और ये काम किसका है? ये काम होगा आपके एरिक टेन हैग का। अभी तक मैं गला फाड़ फाड़ के ये चीज़ बोल रहा था कि भाई एरिक टेन हैग को क्यों वो स्टार्ट नहीं दे रहे हैं, क्यों स्टार्ट नहीं दे रहे हैं। आई थिंक ये नेशन लीग के टूर्नामेंट ने, इंटरनेशनल ब्रेक ने हमें ये चीज़ समझा दी है कि टेन हैग को हमसे ज़्यादा पता है, टेन हैग कुछ ऐसा देख रहा है जो हम नहीं देख पा रहे थे, और वो चीज़ अब हमें भी समझ में आ रही है कि शायद रोनाल्डो की बॉडी अभी रेडी नहीं है पूरे 90 मिनट खेलने के लिए। अब कोई अगर ये कहेगा कि आप एक मैच के बेसिस पर ये बोल रहे हो, नहीं, मैं एक मैच के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट भी सेम चीज़ थी। अगर आप देखो कि ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में भी सेम चीज़ थी, जब उसको स्टार्ट दिया गया था। शायद रोनाल्डो की बॉडी 90 मिनट खेलने को तैयार है नहीं, तो क्या उसको एक हाफ में या फिर 60-65 मिनट फुटबॉल खिलाकर रोटेट करने वाली अब नौबत आ चुकी है। बिकॉज अगर मैं इब्राहिमोविच के अभी टेन्योर से भी अगर इसको कंपेयर करूंगा, तो वहाँ भी पियोली ने उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। और जब एक प्लेयर इस स्टेज पे पहुंच जाता है ना, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस प्लेयर का मैक्सिमम आउटपुट कितने मिनट्स में निकाल पा रहा है। क्या रोनाल्डो को 90 मिनट खिलाकर हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करें जो कि हम सिर्फ 30 मिनट खिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, या फिर हम उसको अननेसेसरली हर गेम में ड्रेन आउट करें। देखो, वर्ल्ड कप आने वाला है, अभी अक्टूबर में हमें 9 गेम खेलने हैं, फिर हमें नवंबर में भी वर्ल्ड कप से जाने से पहले गेम्स कंप्लीट करने हैं। तो गेम बहुत सारे हैं, लेकिन क्या उतने गेम खेलने की कैपेबिलिटी रोनाल्डो की बॉडी अभी मेंटेन कर पाएगी? और क्या रोनाल्डो हर गेम में 90 मिनट या इवन हर गेम में 60 मिनट भी खेलने को तैयार हो पाएंगे? क्योंकि देखो, यहाँ पर अगर आप एक रोनाल्डो जैसे प्लेयर को जो कि एज कर रहा है एग्जॉस्ट करके वर्ल्ड कप में भेजोगे, तो आप उसके लिए और ज़्यादा सिचुएशन बद से बदतर कर दोगे। लेकिन यहाँ पर भाई आपको स्पेन की तारीफ करनी पड़ेगी कि उनका प्लान बहुत ही सटीक था। एंड देखो, जो गोल स्कोर किया है, कार्वाहाल ने जो बॉल रिलीज की थी, वहां पर आप देखोगे पोजिशनल प्ले जो था डिफेंडर्स का वो कितना वीक था। मोराटा बिल्कुल अनमार्क्ड तरीके से वहां जब ले ऑफ किया गया हेडर उनका विलियम्स का, तो प्रिपेयर थे, लेकिन वहां पर कोई भी डिफेंडर आपको देखने को नहीं मिल रहा था।
यही कुछ चीज़ें जो आपको इन गेम समझनी पड़ती हैं। जब जब पोर्चुगल अपने बैकफुट पे गई, क्योंकि उस टाइम तक वो काउंटर पे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पेन ने चेंजेस किए, बिल्कुल पीछे बैठ गई आपकी पोर्चुगल टीम, और उसके बाद हम सबको पता है क्या हुआ। यही गलतियां हर बार टूर्नामेंट में पोर्चुगल करती आई है, और इसी वजह से पोर्चुगल कभी इतने बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, एक्सेप्ट फॉर दैट 1 ईयर जब उन्होंने यूरोज जीत लिया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या फर्नांडो सेंटोस, बात आके सिर्फ वहीं खड़ी हो जाती है, क्या क्या फर्नांडो सेंटोस के पास वो कैरेक्टर है जब वो रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर को ये बता पाए कि नहीं, this is something we don't expect from you, this is something we expect a better standard of performances from you, and if you're not performing then I have to bench you and I have to use you in a manner जहां से आप टीम को हेल्प कर पाओ और अपने खुद के करियर को थोड़ा सा इलोंगेट करने की आप जो बात कर रहे हो वो पूरी कर पाओ। अब आपके पास बेंच पे जॉ फीलिक्स बैठा हुआ था, आपके पास राफेल लियो बैठा हुआ था, आप फिर भी उन दोनों प्लेयर्स को यूज नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली जॉ फीलिक्स को। जिस तरह का परफॉर्मेंस था रोनाल्डो का, जॉ फीलिक्स को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए था। मेरा अभी पता है सारे फैन बेस से एक ही सजेशन होगा कि रोनाल्डो को प्लीज बैश करने से पहले रोनाल्डो के साथ खड़ा होना हमारा बहुत जरूरी है। ही नीड्स अस बिकॉज राइवल फैन साथ खड़े नहीं होंगे, साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। वी एज यूनाइटेड फैंस, स्पेशली रोनाल्डो फैंस तो ऑब्वियस ही बात है वो रोनाल्डो के साथ खड़े होंगे, बट वी एज यूनाइटेड फैंस नीड टू बैक रोनाल्डो। एंड ऐसा वैसा बैकिंग नहीं चाहिए उसको, उसको बेसिकली इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उसका चेहरा देखकर समझ में आ रहा है कि वो एक तरीके से हारी हुई बाजी खेल रहा है, ऐसा वो मन में बनाए बैठा है। और वर्ल्ड कप आने वाला है, वो भी क्या एक हारी हुई बाजी की तरह पोर्चुगल खेलेगी, वो डिपेंड करेगा कि मैनेजर की मेंटालिटी क्या है, स्क्वाड का मोराल क्या है, एंड आपके सबसे बड़े मैच विनर की मेंटालिटी और मोराल क्या है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है रोनाल्डो के साथ, बट जो भी हो रहा है इट्स अ वेरी सैड स्टेट, इट्स अ वेरी सैड टाइम पीरियड फॉर ऑल द फैंस, क्योंकि ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इतना सडन डिक्लाइन होगा ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट इट इज़ वॉट इट इज़, रियलिटी इज़ ऑफन डिसअपॉइंटिंग, एंड शायद ये रियलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगी हमें, एंड कर रही है। बट देखते हैं भाई कब तक ये बैड रन ऑफ फॉर्म चलेगा, एंड कब जाकर ये बैड रन ऑफ फॉर्म एक गुड रन ऑफ फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। और वो कन्वर्ट कोई और करेगा नहीं, रोनाल्डो को ही करना है, एंड अगर कोई है एक प्लेयर जो कि कर सकता है तो वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है।